जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस अभी राजस्थान की सीटों पर चर्चा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से चुनाव लड़वाने की चर्चा मात्र से ही जालोर सिरोही लोकसभा सीट के समीकरण बदलने लगे हैं। भाजपा में फिलहाल खुली बगावत देखने को नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस में बगावती तेवर खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में बगावत नहीं हो रही है, भाजपा में भी अंदर ही अंदर बगावत का बवंडर बन रहा है। आज बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस में अभी से बगावती सुर क्यों नजर आ रहे हैं और क्या भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में। बात करेंगे कि क्या सांसद उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर नहीं। तुलना भी करेंगे जालोर सिरोही के सबसे अधिक पढ़े लिखे सांसद व अब तक कम पढ़े लिखे सांसदों के कार्यकाल की। भाजपा ने 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर इस बार सिरोही के लुम्बाराम चौधरी को मौका दिया है। इधर अब यहां चर्चा चल रही है कि जिस तरह पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी ने सांचौर में बगावत करके देवजी का राजनीतिक करियर खत्म किया, देवजी पटेल ने उसका बदला लेते हुए लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिलवाने में मदद की और दानाराम चौधरी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गई। दानाराम चौधरी का राजनीतिक करियर भी आने वाले समय में डूबता ही नजर आ रहा है। भाजपा की तरफ से राव सरवण सिंह भी टिकट की मांग कर रहे थे। हाल ही में उनके बेटे की शादी के बहाने उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से कई विधायक और मंत्रियों को विवाह समारोह में बुलवाया था। मकसद एक ही था, लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को मजबूत करना, लेकिन उनका ख्वाब भी अधूरा ही रहा। वहीं इस बार पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत भी भाजपा से प्रबल दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। बीजेपी में भी इस सीट से कई दावेदार खुश नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है कि वे खुलकर बोल नहीं सकते, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कांग्रेस से वैभव गहलोत के नाम की चर्चा होते ही कांग्रेस में तो खुलकर बगावत के सुर सामने आ गए। जालोर से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लाल सिंह धानपुर, जो लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे थे, उन्होंने वराड़ा गांव में एक मंदिर में हुए सामाजिक सम्मेलन में यह संकेत दे दिए कि कांग्रेस राजपूत को टिकट दे, अन्यथा विरोध होगा और वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इशारों में उन्होंने वैभव गहलोत का नाम तय होने से पहले ही विरोध कर दिया, कहा कि बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टिकट फाइनल होने से पहले ही विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। लाल सिंह राठौड़ ने कहा कि यदि समाज कहता है तो वे चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं। तो चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह तय है कि वैभव गहलोत के लिए अभी राह मुश्किल होती नजर आ रही है। इधर भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का बयान आया कि मुख्यमंत्री का बेटा क्यों, स्वयं मुख्यमंत्री भी आ जाए तो वे उसे हराएंगे। लुम्बाराम चौधरी का यह कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। लुम्बाराम चौधरी को यह मालूम है कि जनता मोदी के नाम पर वोट देगी, फिर चाहे सामने कोई भी आ जाए। सही भी है, देवजी पटेल को जालोर सिरोही की जनता ने 3 बार लगातार सांसद बनाया, लेकिन 3 बार के सांसद के कार्यकाल में देवजी पटेल ने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जो लोग सालों तक याद रखें। जालोर सिरोही सांसद में सबसे अधिक पढ़े लिखे सरदार बूटा सिंह थे, जो पीएचडी धारक थे, जिनके कार्यकाल में हुए कार्य आज सालों बाद भी जालोर सिरोही की जनता याद करती हैं। इसके बाद आए लगभग सभी सांसद या तो महज साक्षर थे या फिर अधिक से अधिक 10वीं पास, जिनके कार्यकाल में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अब भाजपा ने भी लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है, वो महज साक्षर हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चौधरी समाज के ही व्यक्ति को टिकट देना था तो पढ़े लिखे युवा को देते, जो विकास की सोच रखता, संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाता। पार्टी का सच्चा वफादार कार्यकर्ता होना, लोकसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से रखेगा, ये दोनों अलग बात हैं। आपकी क्या राय है कि राजनीतिक पार्टियां अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को टिकट दें या फिर साक्षर को?